हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ओके, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि कोई भी सेट ओपन तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ यूनियन ऑफ इट्स ओपन स्फीयर। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे ओपन सेट की यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो पहला है कि इन मेट्रिक स्पेस the union of arbitrary collection of open set is open. Okay, so arbitrary collection मतलब क्या? कोई भी कलेक्शन चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, ओके, उनका जो यूनियन होता है उन ओपन सेट्स का वो क्या होता है? ओपन होता है। ओके, तो चाहे हम कोई फाइनाइट कलेक्शन ले लें ओपन सेट का तो वो भी ओपन होगा, इनफाइनाइट ले लें तो वो भी ओपन होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने एक ओपन सेट ले लिया जी लैम्डा सच दैट कि ये जो लैम्डा है ये कहाँ से है? कैपिटल लैम्डा से है। ओके, यहाँ पे कैपिटल लैम्डा क्या चीज़ है? ये इंडेक्स सेट है। ओके, इंडेक्स सेट अपने आप में एक सेट है जहाँ से आप एक लैम्डा लोगे तो उस लैम्डा के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये जी लैम्डा है ये सारे क्या हैं? ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। ओके, तो लैम्डा का यहाँ पे ये मतलब है कि आप कितने भी कौन से भी कलेक्शन ले सकते हो। ओके, तो फिलहाल ये हम इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे इंडेक्स के ऊपर, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जी लैम्डा क्या है? यहाँ पे एक ओपन सेट है सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा वेयर कैपिटल लैम्डा इज इंडेक्स सेट। ओके, तो इंडेक्स सेट खुद एक सेट होता है जिसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, जिसे हम जी लैम्डा कह रहे हैं। सो मुझे क्या करना है? ये जो कलेक्शन है जी लैम्डास की, इनका क्या करना है? मुझे यूनियन करना है, क्योंकि ये आर्बिटरी है मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये चीज़ मुझे दिखानी है। तो इन सब का यूनियन लूँगी मैं और इसको नाम दे देती हूँ मैं कैपिटल जी। ओके, सो जी क्या है? इन सारे आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का एक सेट है जी। ओके, तो हमें ये शो करना होगा कि ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है ये जी, ये भी क्या है? ओपन है। ओके, सो इसमें फिर से दो कंडीशन आ सकती हैं। हो सकता है कि ये जी क्या है? एम्प्टी है। अगर जी एम्प्टी हुआ, देखो जी एम्प्टी कब होगा? जब हर लैम्डा के लिए, यानी कि जी लैम्डा खुद क्या हो? एम्प्टी हो, यानी कि जितने भी इसके अंदर जी लैम्डाज हैं वो सारे कैसे हैं? एम्प्टी सेट है। तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा? इन जी लैम्डाज का यूनियन भी एम्प्टी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो यूनियन था यही जी था। सो दिस इम्प्लाइज क्या? कि जी क्या है? एम्प्टी है। ओके, अगर जी एम्प्टी है तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज ओपन। सो दिस इम्प्लाइज कि जी इज व्हाट? दिस इज ओपन सेट। ओके, अब बात करते हैं कि जी अगर एम्प्टी ना हो, जी एम्प्टी तब नहीं होगा जब ये जी लैम्डास एम्प्टी नहीं होंगे। ओके, सो जी इज नॉट एम्प्टी और हमें ये शो करना है कि जी क्या है? जी ओपन है। ओके, सो जी को ओपन दिखाने के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा? कि टू शो कि अगर मैं कोई एक्स जो है जी से लेती हूँ तो एक ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा उस पर सेंटर्ड, जिसकी रेडियस मान लो आर है, तो ये किस में बिलोंग करे? ये उस जी में बिलोंग करे। ओके, ये उस जी का क्या हो जाए? सबसेट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका ये मतलब होगा कि जी जो है इस एक्स का नेबरहुड है। ओके, सो तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक एक्स लेना पड़ेगा जी से। ओके, अगर एक्स जो है वो जी में है और जी क्या है? जी यूनियन है इन जी लैम्डा का। ओके, तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू सम जी लैम्डा। ओके, यानी क्या? दैट इज, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा, जहाँ पे कोई लैम्डा जो है कैपिटल लैम्डा से बिलोंग करता है। ओके, तो जैसे इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एक्स यहाँ पे लेती इंटरसेक्शन ऑफ
जी आईज, ओके। तो वहाँ पे जो एक्स है वो हर जी आई में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनियन है। यूनियन है मतलब क्या, या तो वो किसी भी एक में हो सकता है, ओके। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं और बहुत बात कर भी चुके हैं कि मान लीजिए ए यूनियन बी है और यहाँ से मैंने एक्स ए यूनियन बी से ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वही चीज़ यहाँ पे है, तो मैंने x जो है g से ले लिया, तो x किसी ना किसी g लैम्डा में ज़रूर होगा, ओके। तो मान लीजिए x जो है मैंने एक जनरल ले लिया, g लैम्डा में है, बट g लैम्डा है क्या, g लैम्डा इज ओपन। अगर g लैम्डा ओपन है और x g लैम्डा में है, दिस इम्प्लाइज कि कोई ना कोई ऐसा ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका सेंटर x है और वो किस में बिलोंग करता है, g लैम्डा में बिलोंग करता है, राइट। सो जी लैम्डा की ओपन होने की वजह से एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया एस आर एक्स जो किस में है, जी लैम्डा में है, बट जी लैम्डा खुद किस में है, जी में है, ओके। क्योंकि जी जो है इन सारे जी लैम्डा को क्या करता है, कंटेन करता है। तो जी लैम्डा भी उसी जी में से एक ओपन सेट था, तो इसीलिए ये इसमें कंटेन करता है, लेकिन ये तो इसमें कंटेन करता है क्योंकि इसकी ओपननेस होने की वजह से, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर एक्स किस में कंटेन कर गया, जी में कंटेन कर गया, ओके। और यही चीज़ हमको दिखानी थी, और मैंने एक्स लिया कहाँ से था, एक्स जो है मैंने जी से लिया था और मैंने ये शो कर दिया कि एस आर एक्स किस में, जी में है, यानी कि उस एक्स के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो जी में कंटेन्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी इज ओपन, ओके। और ये चीज़ हमको दिखानी थी कि अगर मैं कोई भी आर्बिटरी कलेक्शन ले लूँ ओपन सेट्स का, तो वो भी क्या होता है, ओपन होता है, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, ओके। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या ओपन होता है, ओके। चलो देखते हैं, ओके। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं ये ले रही हूँ आर डी के अंदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल आर डी के अंदर मैंने एक ओपन इंटरवल लेती हूँ कुछ इस तरह का, -n से लेकर n, ओके। तो कहने का क्या मतलब है, ये किस तरह का सेट्स है, ये सारे ओपन है, पहली बात, ओके। और इन ओपन सेट्स का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले देखते हैं कि ये ओपन सेट का कलेक्शन किस तरह से बनेगा। ये ऐसा बनेगा -1 से लेकर 1, फिर दूसरा बनेगा -2 से लेकर 2, फिर तीसरा बनेगा -3 से लेकर 3 एंड सो ऑन, ओके। तो ये एक आर्बिटरी कलेक्शन होगी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक आप कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को नंबर लाइन पे देखूं, तो यहाँ पे ले लीजिए 0, ये -1, ये 1, फिर ये -2, ये 2, -3, ये 3, ओके। तो पहला सेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है 3 एंड सो ऑन, -4 से 4, -5 से 5, इन सब के इंटरसेक्शन में कौन आता है, ये सबसे छोटा वाला सेट, ओके। सो इंटरसेक्शन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -n से लेकर n क्या आ रहा है, -1, 1, जो कि कैसा है, ओपन है, ओके। तो क्या इसका ये मतलब है कि जब आप इंटरसेक्शन लेते हो आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट तो वो भी ओपन होता है, ओके। ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरा एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा इनका रेसिप्रोकल लेके देखते हैं, ओके। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं कैसे सेट ले रही थी, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ओके। और इनमें खास बात ये थी कि ये -1 और 1 को कंटेन करते हैं जो खुद में क्या है, ओपन है, ओके। अब मैं ये करूँगी, मैं छोटा 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 करते जाऊँगी, यानी कि -1/n से लेकर 1/n, इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। तो पहले तो इनका सेट क्या बनेगा, पहला तो -1 और 1 ही बनेगा क्योंकि -1/1 एंड 1/1, फिर क्या बनेगा -1/2, 1/2, फिर क्या बनेगा -1/3, 1/3 एंड सो ऑन। तो इनमें क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा सेट है, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा एंड सो ऑन, ओके। तो फिर से नंबर लाइन पे देखते हैं इस चीज़ को। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, ओके, जूम करके। तो ये तुम्हारा -1 है, ये तुम्हारा 1 है, फिर दूसरा क्या है, ये इसका आधा, यानी कि यहाँ कहीं -1/2 होगा, यहाँ कहीं 1/2 होगा। अब क्या है कि बड़ा वाला जो सेट है
उसके अंदर ये दूसरा कंटेंट है, ओके। इसके अंदर ये तीसरा कंटेंट होगा, इसके अंदर ये दूसरा वाला कंटेंट होगा, फिर इसी तरह से आप कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। सो इसी तरह से आप करते जाइए, आप बहुत क्लोज चले जाएंगे ज़ीरो के, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो इन सब में जो कॉमन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ये सिर्फ ज़ीरो होगा, ओके। आप इसके करीब का सबसे छोटा मतलब सेट ले लीजिए, ओपन सेट। तो ये ओपन सेट जो है इन बड़ों को तो कंटेन नहीं करेगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सारे के अंदर कॉमन पॉइंट्स कौन है, ज़ीरो है, ओके। तो इनका इंटरसेक्शन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to infinity -1/n, 1/n क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो क्या है, ओपन नहीं है, ओके। क्योंकि ज़ीरो का अगर मैं ओपन स्फीयर निकालूँ तो क्या आएगा, वो -r से लेकर r आएगा, जो कि ज़ीरो में कंटेन नहीं है, ओके। तो ये ज़ीरो में कंटेन नहीं करता। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ नॉट ओपन, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनाइट के लिए, यहाँ पे एक बार तो इन्फिनाइट के लिए चीज़ होल्ड होती है, लेकिन अगर मैं सेट ही चेंज कर दूँ तो वहाँ पे नहीं हो रही है, अगर मैं इन्फिनिटी लेती हूँ, ओके। सो हमारा थियरम ये है कि इन अ मेट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ओके। सो ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट नंबर के लिए क्या होता है, ओपन होता है, ओके। अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थियरम करते हैं इसका। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि मान लीजिए आप कोई मेट्रिक स्पेस ले लीजिए XD, ओके, और मैं कोई GIs लेती हूँ जो कैसे हैं। अब देखिए मैंने I क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर होने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे उतने, ठीक है। तो मैं फाइनाइट नंबर लेती हूँ सच दैट जहाँ पे I क्या है, I है 1 2 3, मान लीजिए मैंने N जो है फाइनाइट नंबर ले लिया, ओके। और ये GIs क्या है, ये ओपन सेट है, मतलब G1 है, G2 है, G3 है, इस तरह से। तो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मैंने ऑफ ओपन सेट ले लिए, ओके। सो इन सब का इंटरसेक्शन, इन सब के इंटरसेक्शन को क्या नाम देती हूँ मैं, G। सो GI सच दैट I goes from 1 to N, okay. So G is what, intersection of all GIs such that I goes from 1 to N। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन हो गया GIs का, ओके। अब मुझे क्या शो करना है कि अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, GI, तो ये G जो है वो ओपन है, ओके। तो पहली बात, अगर सारे GI अगर एम्प्टी होते हैं फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to N, तो उस केस में क्या हो जाएगा, G भी क्या हो जाएगा, G भी एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी क्या है, ओपन है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर G एम्प्टी है तो वो ओपन सेट हो जाएगा, ओके। हम बात करेंगे कि जब G एम्प्टी नहीं है, ओके। सो व्हेन G इज़ नॉट एम्प्टी, G एम्प्टी तब नहीं होगा जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा, ओके। सो G इज़ नॉट एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसा X जो है वो G में बिलोंग करता है, ओके। अगर X G में बिलोंग करता है और G जो है GIs का इंटरसेक्शन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि X belongs to GI for all I 1 2 up to N, ओके। इंटरसेक्शन में वो चीज़ें जाती हैं जो सारे सेट्स में होती हैं, राइट। तो अगर मैंने X कोई G से ले लिया और G इनका इंटरसेक्शन था, तो जो X है वो सारे GIs में जाएगा 1 से लेकर N में, तभी तो वो इंटरसेक्शन में गया, ओके। सो X बिलोंग्स टू ऑल GIs, ओके। अब X जो है वो G1 में भी है, X G2 में भी है, X G3 में भी है, okay. That is X belongs to G1, X belongs to G2 and up to so on X belongs to Gn। but ये जो G1 G2 Gn है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये ओपन है, ये गिवन है, ओके। ये भी क्या है, ओपन है। तो X जो है वो G1 में जाता है, तो इसके लिए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर X होगा, रेडियस क्या होगी, मान लीजिए R1 है, जो किस में कंटेंट होगा,
G1 में होगा। उसी तरह से X जो है वो G2 में भी है, तो इसके लिए भी एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर R है और रेडियस क्या है, R2 है, जो किस में बिलोंग करेगा, G2 में बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर X जो है वो Gn में है और Gn ओपन है, तो एक ऐसा ओपन स्फीयर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर X है और रेडियस Rn है, जो कि जो किस में सबसेट होगा, Gn में होगा। ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि G जो है वो ओपन है। ओके, टू शो G इज ओपन, दैट इज X बिलोंग्स टू G। तो ये चीज़ इंप्लाई करनी चाहिए कि कोई ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे जिसका सेंटर X हो, रेडियस R हो और किस में सबसेट हो, वो G में हो। ये चीज़ मुझे शो करनी है, यानी कि मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर बनाना पड़ेगा जो G में भी होगा। ओके, जिसके ऊपर सेंटर्ड ये X होगा और ये G में कंटेंट होगा। तो मुझे इन्हीं ओपन स्फीयर की मदद से करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इन सब में से सबसे छोटा वाला ओपन स्फीयर लूँगी। ओके, सो मैं R क्या लूँगी, यहाँ पे मिनिमम लूँगी, किनका, इन सारे R1 R2 अप टू सो ऑन Rn का। ओके, तो यहाँ से एक ओपन स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस X होगा और वो जिसका रेडियस R होगा और सेंटर X होगा। तो ये जो है सभी में कंटेंट होगा, ये सारे सबसेट सारे ओपन स्फीयर में कंटेंट होगा, यानी कि ये SR1 में भी होगा, SR2 में भी होगा, SRn में भी होगा, यानी कि SRI फॉर ऑल I 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ओके, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इन सब का सेंटर सेम है, इसीलिए पॉसिबल है। सेंटर सेम नहीं होते तो कोई वो नहीं होता। मान लीजिए कि ये एक सेंटर है, ये एक ओपन स्फीयर है, और ये दूसरा सेंटर है, ये X है, ये Y है। ओके, और यहाँ पे इससे छोटी वाली रेडियस है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ इंप्लाई नहीं करती ना कि ये इसके अंदर कंटेंट है। लेकिन अगर सेंटर सेम है और मैंने इससे छोटा वाला रेडियस ले लिया, तो ऑब्वियसली ये जो छोटा वाला सर्कल है ये इसके अंदर कंटेंट हो गया, ये छोटा वाला जो स्फीयर है ये इसके अंदर आ गया। ओके, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन सब का सेंटर क्या है, सेम है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। ओके, तो ये जो ओपन स्फीयर है ये सारे SRIX में बिलोंग कर गया। ओके, लेकिन ये जो SRX है, ये जो SRI है, ये कहाँ के हैं, ये सारे G1 G2 Gn में बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये जो SRX है, SRX भी किस में हो गया, ये सबसेट हो गया है इन सारे G1 G2 Gn का। ओके, GI फॉर ऑल I 1 से लेकर N। ओके, देखिए जो SRX है वो सारे ओपन स्फीयर में कंटेंट है, और ये सारे ओपन स्फीयर G1 G2 Gn रिस्पेक्टिवली में कंटेंट है। ओके, तो जो SRX है वो भी G1 G2 Gn इन सारे में क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ओके, सो SRX जो है वो G1 में भी है, G2 में भी है, G3 में भी है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज कि वो इनके इंटरसेक्शन में भी है। सो SRX इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन I गोज फ्रॉम 1 to N GI। ओके, और इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, G नाम दिया था। सो दिस इज सबसेट ऑफ G, और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, शो करनी थी। ओके, सो ये था कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का जो कलेक्शन होता है वो भी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। ओके, सो यहाँ पे बस समझने वाली बात है कि सेंटर सेम है इसीलिए हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी में भी ऐसा हो जाए। ऑल राइट, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके।